jin yang menyertai dan menyerupai manusia. Capit kau bulu parah. कहानी की शुरुआत एक फार्म से होती है जहां हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी तरह दिखने वाली एक डिमोनिक एंटिटी से बचने के लिए भाग रही होती है, लेकिन वो लड़की ज्यादा देर तक बच नहीं पाती और वो एंटिटी उसे पकड़ लेती है। स्टोरी अब शिफ्ट होती है हमारी मेन कैरेक्टर जहरा पर, जो एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है। रात का वक्त था और जहरा किसी काम से बाहर जा रही होती है। तभी उसे एक वुडन बेल की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर जहरा काफी ज्यादा डर जाती है और उसे एक रूम के बाहर 2 लोगों के पैर दिखते हैं, लेकिन इससे पहले कि कुछ और होता सीन वहां से अब्रप्टली कट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जहरा अपने रूम में है और सुबह के मॉर्निंग प्रेयर्स के लिए लेट हो गई है। प्रेयर्स के बाद जहरा 2 टीचर्स को देखती है, हैना और उस्ताद जिलानी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। जिलानी वहां से जाते वक्त जहरा को उसके रूम में मिलने के लिए कहता है। जब जहरा रूम पहुंचती है तो जिलानी उसकी मुलाकात एक नई स्टूडेंट योलांडा से करवाता है और योलांडा को जहरा के रूम में शिफ्ट कर देता है। योलांडा जो नई स्टूडेंट थी, स्कूल के रूल्स और ट्रेडिशंस के बारे में कुछ नहीं जानती थी। जब उसे पता चलता है कि वहाँ वाईफाई तक नहीं है तो वो और भी गुस्सा हो जाती है। तभी स्टोरी फ्लैशबैक में उस रात के सीन पर वापस जाती है जब जहरा डरी हुई थी। जैसे ही वो शख्स उस रूम का गेट खोलता है, जहरा बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है तो अपने रूम में होती है और रियलाइज करती है कि वो एक बुरा सपना देख रही थी। अगले सीन में सब स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ रहे होते हैं। तभी जिलानी का एक आदमी एक पोजेस्ड लड़की को लेकर आता है। जिलानी उस लड़की को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़की का जिन किसी और को भी पोजेस कर लेता है। जिलानी जल्दी से उन दोनों को ठीक कर देता है, लेकिन ये सब देखकर टेंशन और डर का माहौल बन जाता है। जिलानी काफी एरोगेंट था और हर सुपरनेचुरल चीज को फेक मानता था, जिस वजह से जहरा की एक दोस्त उसे डांट लगाती है। वो कहती है, अगर तुम ऐसे ही सब कुछ इग्नोर करोगी तो तुम्हारा हाल भी श्री की तरह होगा। श्री वहाँ की एक स्टूडेंट थी जिसने जिलानी को मारने की कोशिश की थी और इसी वजह से उसे एक्सपेल कर दिया गया था। लेकिन एक बात जो नोट करने लायक थी वो ये कि जहरा जिलानी से काफी ज्यादा डरती थी। वो उसके पास जाने से हमेशा कतराती थी। हालांकि जहरा स्कूल की टॉपर थी और टीचर्स की फेवरेट भी। क्वेश्चन ये उठता है कि जहरा जिलानी से इतनी डरती क्यों थी। सुबह जिलानी जब स्टूडेंट की क्लास ले रहा होता है, उस दिन वो उन्हें एक नया और डेंजरस टॉपिक सिखाने वाला था, कोरिन जिन को समन करने का तरीका। कोरिन एक पावरफुल और डेंजरस जिन था और उसे समन करना काफी रिस्की होता है। क्लास के दौरान जहरा देखती है कि जिलानी के साथ एक और आदमी था जो बिल्कुल उसकी तरह दिख रहा था। शायद जहरा को उसके बारे में कुछ पता था और इसी वजह से वो चुप रहती है। जिलानी स्टूडेंट से कहता है, ये सब तुम्हारे ग्रेड्स में ऐड होगा तो बेहतर है कि तुम इसे सीरियसली लो। हमें जिलानी के पास एक छोटी सी वुडन बेल भी नजर आती है जो वो हमेशा अपने साथ रखता था। क्लास के बाद सब लड़कियां बाहर खेल रही होती है। जहरा योलांडा को देखते हुए मलिक के पीछे चली जाती है जो उस पोजेस्ड लड़की के पास जा रहा था। वहाँ जिलानी भी होता है। तभी योलांडा भी वहाँ जहरा के पास आ जाती है। दोनों को ये पता चलता है कि जिलानी ने उस कोरिन जिन को समन करने का रिचुअल पहले उस पोजेस्ड लड़की के पेरेंट्स से करवाया था। जिलानी जब उस लड़की के साथ अकेला होता है तो वो उसके साथ गलत हरकतें करने लगता है। योलांडा इस इंसिडेंट का वीडियो सीक्रेटली रिकॉर्ड कर लेती है और दोनों वहाँ से निकल जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि एक और अलग घर में वही मूवी की स्टार्टिंग वाली लड़की श्री बंद है। उसके सामने उसकी एक हमशक्ल एंटिटी खड़ी होती है जो उसे देखकर डर जाती है। यहाँ एक बड़ा राज ये है कि ये हमशक्ल लोग कौन हैं और क्यों दिख रहे हैं। जहरा और योलांडा बाकी लड़कियों के पास लौटती है। योलांडा सबको समझाती है, ये रिचुअल तुम्हारे लिए काफी डेंजरस हो सकता है, तुम्हें ये करना नहीं चाहिए। सुबह सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि जहरा जिलानी से बात करेगी क्योंकि वो रिचुअल करना नहीं चाहते थे, लेकिन जहरा जिलानी से डरती थी, इसलिए वो उसके ऑफिस से बिना बात किए ही वापस आ जाती है। जहरा सबको बोल देती है कि जिलानी ने मना कर दिया है और अब उन्हें टेस्ट देना ही पड़ेगा। बाकी लड़कियां इस बात से परेशान हो जाती हैं, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। अब कोई और ऑप्शन न होने की वजह से सारी लड़कियां रिचुअल के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन योलांडा को पता था कि जहरा जिलानी से मिलने नहीं गई थी क्योंकि उसने जहरा को उसी वक्त स्कूल के अंदर देख लिया था। फिर भी योलांडा जहरा के साथ देने के लिए रिचुअल करने के लिए तैयार हो जाती है। ये एक डर का रिचुअल था जिसमें उन्हें अपने कोर जिन को समन करना होगा। कोर जिन उनका एक हमशक्ल बनकर सामने आता है। अब तक जितने भी हमशक्ल लोगों को हमने देखा था वो असल में उनके कोर जिन थे जो रिचुअल के जरिए उनके पास आए थे। इस रिचुअल के लिए सब लड़कियों को एक पोटली बनानी होती थी जिसमें उन्हें अपने बाल, खून और कुछ और सामान डालकर कुछ लाइंस बोलनी होती थी। फिर उस पोटली को एक गड्ढे में डाल दिया जाता था। जिलानी उन सब लड़कियों से वही करवाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जिलानी के घर। हाना एक दिन जिलानी की कोर जिन वाली पोटली को देख लेती है और डर जाती है।
हाना जिलानी को ढूंढते हुए घर के बाहर जाती है जहाँ उसे जिलानी दिखता है, लेकिन ये असली जिलानी नहीं है बल्कि उसका कोर जिन होता है जो वहाँ से गायब हो जाता है। ये सब देखकर हाना और भी ज्यादा डर जाती है और जिलानी से कहती है तुम्हें ये डार्क प्रैक्टिसेस करना बंद करना होगा, ये सेफ नहीं है। हाना के पिता कियाई मुस्तफा जो कि इस स्कूल के फाउंडर थे, उन्होंने भी इन सब चीजों पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन अब कियाई मुस्तफा स्कूल नहीं संभालते थे और स्कूल हाना, जिलानी और याना के कंट्रोल में था। जिलानी स्कूल को अपने तरीके से चलाना चाहता था और इसी वजह से उसने अपने साथ और लड़कियों से भी कोर जिन रिचुअल करवाया। उसका मानना था कि इंसान जिन के गुलाम बनकर ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं, लेकिन हाना को ये सब बिल्कुल गलत लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाना जिलानी से कहती है तुम्हें अपने काम में मुझे दखल देना पड़ेगा, लेकिन जिलानी उसकी बात इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। सीन वापस जहरा पर शिफ्ट होता है जो बाथरूम में होती है। वहाँ उसे उसकी दोस्त आयचा मिलती है, लेकिन आयचा रूम में होनी चाहिए थी और बाथरूम में उसे देखकर जहरा काफी डर जाती है। इसी बीच योलांडा को बिल्डिंग के बाहर से जहरा दिखाई देती है। योलांडा देख लेती है कि रात में जहरा जिलानी के ऑफिस में जा रही है और वो इस पूरी बात की वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। अगली सुबह योलांडा ये वीडियो जहरा को दिखाती है और वीडियो देखकर जहरा और भी ज्यादा डर जाती है। दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये सब जो भी हो रहा है वो कियाई मुस्तफा को बताएंगी ताकि वो जिलानी के डार्क रिचुअल्स को रोक सके और सबको बचा सके। योलांडा याना की ऑफिस में जाकर कियाई मुस्तफा का फोन नंबर ढूंढने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ जहरा ऑफिस के बाहर खड़ी होती है जहाँ उसे अचानक श्री दिखती है। हाँ, वही श्री जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था और जिसे मूवी की शुरुआत में देखा था। जहरा श्री के पीछे चली जाती है, लेकिन तभी याना ऑफिस में आ जाती है और योलांडा को पकड़ लेती है। योलांडा अपनी बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन याना उस पर विश्वास नहीं करती और उसका फोन ले लेती है। गुस्सा होकर योलांडा जहरा से नाराज हो जाती है क्योंकि जहरा ने उसका दिया हुआ काम ढंग से नहीं किया था। योलांडा वहाँ से चली जाती है। जहरा गिल्टी फील करते हुए जिलानी के पास जाती है, लेकिन जिलानी उसे धमकाता है अगर तुमने या तुम्हारी किसी भी दोस्त ने रिचुअल के बारे में याना को कुछ बताया तो मैं तुम्हारा राज सबके सामने खोल दूंगा। जहरा ये सुनकर काफी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में जहरा को एक और लड़की मिलती है जो जिलानी के ऑफिस की तरफ जा रही होती है। उस लड़की को देखकर लगता है कि जैसे वो अपने होश में नहीं है बल्कि किसी के कब्जे में है। इसी रात आयचा पर उसका कोर जिन अटैक कर देता है। आयचा वॉशरूम में होती है और उसे वही वुडन बेल की आवाज सुनाई देती है। जब जहरा उसे चेक करने जाती है तो देखती है कि जिलानी आयचा के साथ इंटीमेट हो रहा होता है, जबकि आयचा एक पोजेस्ड स्टेट में होती है और उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा होता। ये सब देखकर जहरा काफी दुख में चली जाती है क्योंकि आयचा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और उसके साथ ये सब हो रहा था। तभी योलांडा की नींद खुलती है और वो बाहर आती है। वहाँ वो देखती है कि जिंडिस की पेट कैट को किसी ने मार दिया है। उसके पास एक नाइफ पड़ा होता है ताकि इसका इल्जाम योलांडा पर लग जाए। तभी आयचा वहाँ आती है और पागलों की तरह हंसने लगती है। जिलानी उसे टेम्पररी ठीक कर देता है, लेकिन जैसे ही आयचा अपने रूम में वापस जाती है वो फिर से पोजेस्ड हो जाती है। ये सब देखकर जहरा और योलांडा मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो अब याना और हाना को सब कुछ बताएंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिलानी ने हाना को किडनैप कर लिया है और तब एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जिलानी ने कियाई मुस्तफा को जान से मार दिया था। इसी वक्त आयचा जिंडिस को बेहोश करके वहाँ से चली जाती है। स्कूल के अंदर अब हर किसी पर उनका कोर जिन अटैक कर रहा होता है। जहरा और योलांडा भी इससे बच नहीं पाती। योलांडा अपनी जान बचाने के लिए जिलानी के ऑफिस में छुप जाती है। वहाँ उसे कोर जिन समन करने वाली बुक मिलती है और वो एक पेज वहाँ से निकाल लेती है जिसमें जिन से बचने की प्रेयर्स लिखी होती है। तभी जिलानी वहाँ आता है और आयचा को जान से मार देता है। आयचा की मौत देखकर योलांडा काफी टूट जाती है। योलांडा जब ऑफिस के बाहर निकलती है तो उस पे उसका कोर जिन अटैक कर देता है। वो योलांडा के हाथ पर बार बार कट्स लगाता है जो उसे बहुत ज्यादा दर्द देते हैं। इसी वक्त स्कूल की सारी लड़कियां अपने अपने कोर जिन के कब्जे में होती है। उन लड़कियों को उनके कोर जिन बहुत ज्यादा दर्द दे रहे होते हैं और पूरा स्कूल एक हॉन्टेड और हॉरिफाइंग सिचुएशन में कन्वर्ट हो चुका होता है। जहरा भी अपने कोर जिन के कब्जे में थी जो उसे काफी तड़पा रहा था। तभी याना वहाँ आती है और एक एक करके लड़कियों को उनके जिन्नों के कब्जे से बचाकर मॉस्क ले जाती है। याना अपने साथ योलांडा और जहरा को भी मॉस्क ले आती है जहाँ उन्हें एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी होती है। वहाँ उन्हें हाना मिलती है जो एक प्रिजनर श्री के साथ होती है, लेकिन श्री के साथ उसका कोर जिन का साया अभी भी था। योलांडा अपनी हिम्मत जुटाकर उन प्रेयर्स को पढ़ना शुरू करती है जो उसने उस बुक से सीखी थी। उसके प्रेयर्स की वजह से श्री के जिन को वहाँ से भागने पर मजबूर किया जाता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उम्मीद कियाई मुस्तफा जो उनकी मदद कर सकते थे अब मर चुके थे। सब मॉस्क के अंदर छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जिलानी अपनी और जिन्नों की पावर्स को बचाने के लिए एक और रिचुअल शुरू कर देता है। इस रिचुअल की वजह से सारे जिन मॉस्क के अंदर आने लगते हैं। इसी
बीच जहरा जो वॉशरूम में होती है, वहाँ जिलानी का जिन आकर उसे फिर से अब्यूज करने की कोशिश करता है। हाँ दोस्तों, यही वजह थी कि जहरा जिलानी से इतना डरती थी। जिलानी ने उसके साथ गलत हरकतें की थी और जहरा किसी को इस बारे में नहीं बता पाई थी। उसे डर था कि कोई उसकी बात नहीं मानेगा और उसकी पढ़ाई और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिन जहरा का मजाक उड़ाकर कहता है, अब तुम प्योर नहीं रही, कोई तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिताएगा, तुम हमेशा जिलानी के साथ ही रहोगी। लेकिन इस बार जहरा हिम्मत करके उस जिन का सामना करती है और किसी तरह वॉशरूम से बाहर निकलती है। बाहर योलांडा फिर से वही प्रेयर्स पढ़कर सबको भागने का एक और चांस देती है, लेकिन मॉस्क के बाहर अभी भी वही जिन उनका इंतजार कर रहा होता है। तभी याना कुरान की प्रेयर्स पढ़कर उस जिन को रोकने की कोशिश करती है। इसी वक्त कियाई मुस्तफा की स्पिरिट भी वहां आकर उनकी मदद करती है, लेकिन जिलानी वहां आ जाता है और याना को मार देता है। जिलानी अब बाकी लड़कियों के पीछे पड़ता है और साथ ही उनका कोर जिन उन्हें डोमिनेट करना शुरू कर देता है। योलांडा एक और हिम्मत जुटाकर जिलानी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जिलानी उसे चाकू मारकर वहां से भाग जाता है। योलांडा की मौत देखकर जहरा वहां पहुंचती है। वो जिलानी का सामना करती है, उसे मारकर एक नदी में फेंक देती है और प्रेयर्स पढ़कर सबको शांति दिलाती है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जहरा ने उन सब बैग्स को जला दिया था जो जिलानी ने लड़कियों के बालों और खून से बनाए थे, लेकिन आयचा और योलांडा के जिन का साया अभी भी वहां था। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।